हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी टेक चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एयर एंड कंडीशनर के एयर फिल्टर के बारे में। एसी के जो एयर फिल्टर होते हैं वो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है और क्यों उन्हें लगाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपनी बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं एयर फिल्टर की। तो एयर फिल्टर जो होते हैं वो मेनली इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि एसी के अंदर जाने वाली धूल मिट्टी के कणों को रोकने का कार्य करता है। सबसे पहला इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है कि जो एसी के अंदर जो धूल मिट्टी जाती है तो उसे जो रोकने का जो काम करता है वो करता है। दूसरा, ये कई साइज के होते हैं। जैसे आपको पता होगा जो एसी होते हैं वो जैसे कई अलग अलग क्वांटिटी के बनाए जाते हैं। जैसे कि 1 टन हो गया, 2 टन, 3 टन। और जो बड़े जैसे कमर्शियल एसी हो गए या फिर जो कमर्शियल हो गए या फिर इंडस्ट्रियल जो एसी होते हैं वो उनका साइज अलग होता है। तो अलग अलग टाइप के एसी के लिए जो एयर फिल्टर होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। और जो इनका जो निर्धारण किया जाता है, जो इनका चयन किया जाता है वो एयर फ्लो यानी कि CFM को ध्यान में रख कर किया जाता है कि एसी का जो CFM है वो कितना है। CFM एक्चुअल में क्या होता है, क्यूबिक फीट पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कितने क्यूबिक फीट एरिया तक एयर का फ्लो जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने एयर फिल्टर का चयन करते हैं। आपको पता होगा कि जो जैसे छोटे एसी होते हैं, जो जैसे कि स्प्लिट हो गया, विंडो हो गया, उसका जो एयर फ्लो होता है वो कम होता है। और जो बड़े जैसे इंडस्ट्रियल एसी होते हैं या कंसील्ड हो गए, या फिर अगर अपनी बात करें कैसेट एसी की, तो उनका जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस फ्लो के अकॉर्डिंग ही एयर फिल्टर का चयन किया जाता है। और इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो इनपुट एयर होती है, जहाँ से एसी के अंदर रिटर्न एयर वापस आती है, वहाँ पे इन फिल्टर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जो ये एसी हैं ये रिटर्न एयर को साफ़ करने के लिए काम में लेते हैं। रिटर्न एयर को ये कूलिंग कोयल के ऊपर फेंकते हैं और कूलिंग कोयल से अपने को ठंडी हवा फ्लैप के द्वारा नीचे जो इनका आउटपुट वेंट होता है वहाँ से अपने को बाहर ठंडी हवा मिल जाती है। और ये बने किसके होते हैं, ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं फोम यानी कि फैब्रिक टाइप का एक कपड़ा होता है, ऐसी बारीक बारीक जाली सी बुनी होती है उसके, और प्लेटेड पेपर एवं ग्लास के। ये ग्लास वाला जो होते हैं, ग्लास वाले होते हैं, जैसे हैप्पा अल्पा जो होते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है ग्लास का। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इनसे जो हवा अपने को प्राप्त होती है वो शुद्ध होती है, स्वस्थ होती है और उच्च क्वालिटी की होती है। उच्च क्वालिटी कैसे, जैसे आपको पता होगा जो हवा होती है, हवा के अंदर जैसे कई सारी गैसें होती हैं, धूल होती है, मिट्टी होती है, इसके अलावा जैसे धुआं वगैरह भी होता है कई बार, और गंध भी होती है उसके अंदर। तो इससे जो फिल्टर्स के जो द्वारा अगर अपने बात करें, जो नॉर्मल जो फिल्टर होते हैं और जो स्प्लिट और विंडो एसी में यूज किए जाते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब वो क्या है, वो हवा को ज़्यादा साफ़ नहीं करते। वो सिर्फ हवा को लगभग 70% तक साफ़ करते हैं। और जो जैसे बड़े जो फ़िल्टर होते हैं जैसे कि हैपा वगैरह या अल्पा हो गया, वो जो फ़िल्टर होते हैं वो फ़िल्टर लगभग हवा को 99.9% तक साफ़ कर देते हैं। अगर उसके अंदर आप गंधहीन व जैसे कोई गंध वाली हवा भी उसके अंदर से गुजारोगे या धुएँ वाले कोई हवा उसके अंदर से गुजारोगे, तो जो अपने को आउटपुट में जो हवा प्राप्त होगी वो बिल्कुल साफ़ होगी, शुद्ध होगी, बिना किसी स्मेल के होगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो अपने को हवा प्राप्त होती है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी की प्राप्त होती है। और इन्हें एसी के अंदर लगाना व निकालना काफ़ी आसान होता है। ये सिर्फ ये लॉक दिए होते हैं और कई बार जैसे 1 या 2 पेच दिए होते हैं, जैसे जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर, तो उनको निकालना और लगाना काफ़ी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं एसी की। एसी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये आपके सामने है। सबसे पहले स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी आपने देखे होंगे, घरों के अंदर लगे होते हैं। ये इसकी इंडोर यूनिट होती है और ये इसकी आउटडोर यूनिट होती है। आउटडोर यूनिट को जैसे घर के बाहर दीवार के ऊपर या फिर छत के ऊपर रखा जाता है, और जो इंडोर यूनिट होती है उसको वॉल माउंट किया जाता है, दीवार के ऊपर लगाया जाता है। और ये दिया हुआ अपना विंडो एसी। ठीक है, विंडो एसी जो नॉर्मली जो या तो विंडो के अंदर ये लगाया जाता है या फिर दीवार के अंदर, जैसे वॉल दी थ्रू टाइप जो एसी आते हैं तो उनको जैसे दीवार के अंदर इंटों को जैसे तोड़ के या फिर कैसे भी उसको एडजस्ट करके उसके अंदर एक फ्रेम लगता है, वॉल थ्रू फ्रेम, और उसके अंदर इसको फिट किया जाता है। ठीक है, और अगर अपनी बात करें कैसेट एसी की, कैसेट एसी की जो संरचना होती है लगभग लगभग स्प्लिट एसी के समान ही होती है, लेकिन इसकी जो इंडोर यूनिट होती है ये थोड़ी बड़ी क्वांटिटी की होती है। अगर अपनी बात करें स्प्लिट और विंडो एसी की, स्प्लिट और विंडो एसी की, ठीक है, तो जो स्प्लिट और विंडो एसी है ये बनाए जाते हैं 0.75 टू 3 टन तक। ठीक है,
0.75 यानी कि पौने टन से लेकर के 3 टन तक के ये बनाए जाते हैं। जो बाज़ार के अंदर जो ये उपलब्ध होते हैं ये 0.75 से 3 टन तक के बनाए जाते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और इनका जो एयर फ्लो होता है वो कितना होता है, जो इनका CFM होता है, CFM इनका होता है 400 और लगभग कई बार ज़्यादा हो जाता है तो 420 400 तक रहता है 0.75 का, या फिर 1 टन तक का 400 तक रहता है। ठीक है, 400 CFM रहता है। ये अलग अलग क्वांटिटी के होते हैं, ये टन के हिसाब से इनकी CFM अलग अलग होती है, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब अपने बात करते हैं विंडो उसकी कैसेट AC की। अगर अपनी बात करें कैसेट AC की, तो जो कैसेट AC है, कैसेट AC और जिसे अपने AHU बोल देते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। एक तो AHU होता है पैकेज टाइप। पैकेज टाइप के अंदर क्या होता है, पैकेज एक सिंपल एक सिंगल यूनिट बनाई जाती है जिसके अंदर उसका जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों एक साथ फिट की होती हैं, वो पैकेज टाइप हो जाता है। इसे जैसे ये छत के ऊपर रखा जाता है, एक पूरे बॉक्स टाइप सा बना होता है, और जो इसका जो एयर जो होती है, एयर को प्रोवाइड करवाने के लिए डक्ट का यूज किया जाता है। और जो दूसरी जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट होती है जो छत के साथ हैंग की जाती है थ्रेड रोड के द्वारा, ठीक है, उन्हें भी अगर हवा के फ्लो के लिए तो उनमें भी डक्ट होती है, लेकिन इनकी आउटडोर और इंडोर यूनिट दोनों अलग अलग होती है। इंडोर यूनिट को अपने घर के अंदर लगाते हैं और आउटडोर अपने छत के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो जो इनकी जो क्षमता होती है ये लगभग 3 to 6 टन तक होती है। ठीक है, इनकी जो क्षमता होती है 3 टन से लेकर के 6 टन तक होती है। ओके, और इसका जो CFM होता है, अगर अपनी बात करें 6 टन का जो AC होता है, इसका जो CFM होता है लगभग 1200 होता है। ठीक है, इसका CFM 1200 होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब अपने बात करते हैं HVAC की। HVAC क्या होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और VRV सिस्टम क्या होता है, VRV होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, इसे VRF या VRV भी बोल देते हैं। ठीक है, HVAC अगर अपनी बात करें HVAC या सॉरी AC है यहाँ पे, HV नहीं है, HVAC और VRF वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ठीक है, ये दोनों यूनिट अलग अलग होती है। इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है, ये कितने से होती है, 6 से लेकर के 24 तक तो अपने को कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। अगर अपने किसी कंपनी का AC लेना है 24 टन का, तो अपने को प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको 24 टन से ऊपर की कैपेसिटी की जैसे यूनिट चाहिए, तो उसके लिए आपको ओपन टाइप कंप्रेशर वो असेंबल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो 6 से 24 तक जो ये AC होते हैं, ये VRV और HV टाइप के AC होते हैं, और इनका जो फ्लो होता है ये लगभग 2400 से 4000 6000 तक चला जाता है। ठीक है, इनका जो CFM होता है 6000 तक लगभग चला जाता है। तो चलिए अब अपने बात करते हैं एयर फिल्टर के टाइप की। एयर फिल्टर जो है नॉर्मली ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे प्री फिल्टर, नंबर 2 पे फाइन, और नंबर 3 पे एब्सोल्यूट। ठीक है, जो प्री फिल्टर होते हैं, अगर अपने बात करें प्री फिल्टर की, ठीक है, जो प्री फिल्टर होते हैं ये होते हैं कम क्षमता के लिए, जैसे जो नॉर्मल जैसे फोम टाइप के जो बनाए जाते हैं। और जो फाइन फिल्टर होते हैं ये थोड़े से हाई क्वालिटी के होते हैं। और जो एब्सोल्यूट फिल्टर होते हैं ये एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी के होते हैं, जैसे जो VRV जो HVAC थे तो उनके लिए जो यूज होते हैं। ठीक है, ये होते हैं HVAC के लिए यूज, ये होते हैं कैसेट वगैरह के लिए यूज, और ये होते हैं स्प्लिट विंडो के लिए यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं प्री फिल्टर के बारे में कि एक्चुअल में प्री फिल्टर क्या होते हैं। जो प्री फिल्टर होते हैं ये यूज किए जाते हैं स्प्लिट AC और विंडो AC, स्प्लिट और विंडो AC। ठीक है, और कई बार क्या होता है जैसे कि कुछ कैसेट AC भी होते हैं जिनके अंदर जो प्री फिल्टर यूज किए जाते हैं, लेकिन जो अगर अपने बात करें जो कैसेट AC के लिए जो कंपनी प्रेफर करती है कि आपको ये वाला जो फिल्टर लगाना चाहिए, जो स्टैंडर्ड के जो अकॉर्डिंग होता है वो होता है फाइन फिल्टर। ठीक है, देखने में लगभग थोड़ा बहुत इनका फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता फाइन फिल्टर और जो प्री फिल्टर होते हैं इनके अंदर। ठीक है, और जो प्री फिल्टर होते हैं इनकी अगर अपनी बात करें कि जो इनका टाइम रहता है इनको साफ़ करने का, वो क्या रहता है, वो रहता है जैसे 7 से 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर इसको साफ़ कर देना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है,
जो फिल्टर होते हैं ये एयर को साफ़ करते हैं। एयर के अंदर जैसे धूल मिट्टी होती है वो उसको रोक लेते हैं, और धीरे धीरे जैसे वो रुकते जाते हैं वो ऊपर से ब्लॉक होता रहता है, और एक टाइम में ऐसी कंडीशन आती है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, हवा उसके अंदर नहीं जा पाती। इससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर अपने बात करें नंबर 1 प्रॉब्लम की, तो नंबर 1 की जो प्रॉब्लम है वो क्या है? नंबर 1 की जो प्रॉब्लम है वो है जैसे पानी गिरना। एसी के अंदर से पानी गिरना शुरू हो जाता है। अगर एसी के अंदर से पानी गिर रहा है, पानी गिरने का मेन कारण क्या होता है? जैसे एयर फिल्टर आपका ब्लॉक हुआ, चोक हो गया बिल्कुल, जो कॉइल्स होती है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? जो कूलिंग कोयल होती है, जो एवापोरेटर कोयल होती है, उसका टेम्परेचर होता है 10 से 13 डिग्री। ठीक है, 10 से 13 डिग्री उसका टेम्परेचर रहता है। अब इतने टेम्परेचर के ऊपर जो कोयल होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जैसे उसके ऊपर बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही होती, तो उसके ऊपर ना वो वेपरेट होकर के उसके ऊपर पानी आना शुरू हो जाता है। और जो पानी होता है वो थोड़े टाइम के बाद में जमना स्टार्ट होता है, क्योंकि 10 डिग्री टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे डाउन जाएगा, जाता जाता बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, फिर वो जमेगा पानी। लेकिन वो पानी के फ्रीज होने से पहले कुछ पानी क्या होता है, कुछ बूंदें नीचे आ जाती हैं ब्लोअर के ऊपर, और ब्लोअर की हवा के साथ बाहर आ जाती हैं। तो ये कंडीशन होती है एसी के अंदर से पानी गिरने की। और इसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है, एयर फिल्टर को चेक कीजिए। एयर फिल्टर अगर ब्लॉक है, चोक हुआ पड़ा है, गंदा है, तो उसको साफ़ कर दें। और उसके बाद में जो उसकी कूलिंग कोयल, जो एपरेटर कोयल होती है, जो कूलिंग कोयल है, उसको देखें कि जो उसकी जो फैंस है उसके बीच में कचरा कितना फंसा हुआ है। अगर ज़्यादा कचरा है तो उसकी सर्विसिंग करवा देनी चाहिए। और अगर नॉर्मल है तो आप जैसे कि एक जो दांतों वाला जो ब्रश होता है, जो टूथ ब्रश होता है, उससे भी आप उसको साफ़ कर सकते हो। तो अगर पानी गिर रहा है तो सबसे जो मेनली प्रॉब्लम रहती है वो फिल्टर की रहती है। और नंबर 2 पे अगर अपनी बात करें तो कई बार क्या होता है, बदबू आने लग जाती है। जो अपना एसी होता है उसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और ये बदबू क्यों आती है? और बदबू आने का जो मेन कारण है वो यही है कि जैसे ही फिल्टर चोक हुआ, उसके अंदर हवा नहीं आएगी। ठीक है, हवा नहीं आएगी, उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और जो उसका सक्शन का जो प्रेशर रहेगा वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो ब्लोअर है, ब्लोअर को बाहर हवा फेंकनी है। जब उसको ऊपर से हवा नहीं मिलेगी तो वो बाहर हवा कैसे फेंकेगा? तो उसको ऐसे पूरे फोर्स से खींचेगा, तो कुछ क्या होगा, जो धूल मिट्टी के जो जो बारीक कण होंगे ना, वो फिल्टर के अंदर से आकर के और कूलिंग कोयल के ऊपर जमने शुरू हो जाएंगे। आपने नॉर्मली ये चीज़ देखी होगी, जहाँ पे पानी, अगर किसी चीज़ को अपने थोड़ी थोड़ी देर बाद में उसको गीला करते रहें तो उसके ऊपर ना एक ऐसे चिकनाहट से जम जाती है, और वो चिकनाहट धीरे धीरे क्या होती है, वो स्मेल में तब्दील हो जाती है। और इसी कारण एसी के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और बदबू आने का एक कारण तो है अपना एयर फिल्टर का चौक हो जाना, और दूसरा कारण ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि डोर बार बार खुल रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे कि बाहर का जो माहौल है, जैसे धुएं मिट्टी वाले जो कण होते हैं वो साथ में आ जाते हैं, तो उससे भी आनी शुरू हो जाती है। या फिर जैसे कि क्या है, कई बार शॉप वगैरह होती है, जैसे अगर अपने बात करें जो होटल वगैरह होते हैं, होटल वगैरह के जो एसी होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नियमित बनी रहती है। क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है वो चिकनाहट, जो ऑयल वगैरह का काम होता है, तो उससे कोयल्स के ऊपर क्या ऑयल जम जाता है, तो वो धीरे धीरे वो उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, और उससे भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और अगर अपने बात करें नंबर 3 पे, नंबर 3 की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है आवाज़। अगर आपकी इंडोर यूनिट आवाज़ कर रही है, ये मेनली कारण है। आवाज़ कब करती है? जैसे ही फिल्टर चोक हुआ, हवा आएगी नहीं, हवा नहीं आएगी, ब्लोअर को हवा चाहिए, तो ब्लोअर क्या करेगा? एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा देंगे, मान लीजिए सक्शन प्रेशर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, अब उसके अंदर हवा नहीं आ रही लेकिन वो घूम रहा है, तो होगा क्या, वो ना वाइब्रेट वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा तो आपको ये लगेगा जैसे इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, नॉर्मली जो घरों के अंदर एसी लगे होते हैं उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है, और इंजीनियर कुछ नहीं करता, वो आता है, फिल्टर को निकालता है, साफ़ करता है, थोड़ा बहुत उसको ऐसे इधर उधर से साफ सुफ करके, और आपको बोल देता है ठीक है सर, ये ओके आपका चल रहा है। यही कारण होता है। एक्चुअल में होता क्या, आपने ध्यान नहीं देते कि जो फिल्टर है उसने जो अपने को पहले बोल के गया था कि इसको आपने 7 से 10 दिन के अंदर साफ़ करना है, और आपने कर नहीं रहे। ठीक है, वो ब्लॉक हो गया। अपने को क्या लगता है कि जैसे यार ये रूम साफ़ पड़ा है, हम तो डेली सफाई करते हैं, फिल्टर गंदा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एसी चल रहा होता है, सफाई कर रहे होते हैं, तो मेनली कारण यही रहता है कि जब आप सफाई कर रहे हो घर की, या फिर कुछ भी धूल मिट्टी वाला कोई काम कर रहे हो, तो एसी को बंद कर दें। क्योंकि जो एसी है वो आपका रिटर्न एयर को खींचेगा, और जैसे ही वो रिटर्न एयर खींचेगा और वो धूल मिट्टी साथ में खींच लेगा। क्योंकि जो फ्लो देता है अपने को, जो ठंडी हवा देता है वो नीचे देता है, और नीचे जैसी ठंडी हवा आ गई, आपको पता होगा जो हीट और जो कूलिंग होती है वो कैसे काम करती है। जो कूलिंग, जो ठंडी चीज़ होती है वो नीचे रहती है, जो गर्म चीज़ होती है वो ऊपर रहती है।
अभी जैसे ही ठंडी हवा आएगी तो ठंडी हवा नीचे नीचे रहेगी, जैसे ही वो ठंडी हवा नीचे से गर्म होगी फिर वो ऊपर जाएगी। और जैसे ही आप कोई धूल मिट्टी वाला काम कर रहे हो, वहाँ की जैसे जो एनवायरनमेंट है वो सपोज करो वो गर्म है, जैसे ही आपने एसी ऑन कर दिया, एसी की जो ठंडी हवा आई वो नीचे आ गई और वो गर्म हवा उसने ऊपर उठा दी और वो धूल मिट्टी वाली सारी एसी के अंदर चली गई और उसको ब्लॉक कर दिया। कुछ कारण होते हैं, उसको नियमित साफ़ करते रहे 7 से 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये 3 कारण होते हैं एसी के अंदर। अगर फिल्टर चौक हो जाए तो पानी गिरता है, बदबू आती है और आवाज़ आती है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, फ़िल्टर को निकाल के साफ़ कर देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इंजीनियर को बुला करके चेक करवा सकते हैं। और रही बात बदबू की, अगर आपके एसी में से बदबू आ रही है तो इसका एक बहुत ही सरल उपाय है। जो आपका एसी है, जो एसी जो सर्विस के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली ठंडे पानी से सर्विस करते हैं। और ठंडे पानी से सर्विस करने से क्या होता है, एसी आपका साफ़ तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर अगर स्मेल वगैरह है तो वो नहीं जाती। इसके लिए क्या करना चाहिए, गर्म पानी से इसको सर्विस करना चाहिए। गर्म पानी से इसकी सर्विस करने से क्या होता है कि गर्म पानी से अगर आप इसकी सर्विस कर रहे हो तो जो चिकनाहट होती है वो गर्म पानी से उतर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एयर फिल्टर। आपने देखा होगा जैसे ये चौक हो जाता है तो इसके ऊपर ना कुछ ये इस टाइप से जम जाता है, ठीक है। और ये धीरे 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 बढ़ता जाता है और ये बिल्कुल ही ऐसे ब्लैक हो जाता है और ये गंदा हो जाता है। जैसे ही आप इसको साफ़ करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, एक तो ये है और एक ये है। ओके, और अगर अपने बात करें ये बना किसका होता है, तो ये जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है हार्ड प्लास्टिक का। जो इसके साइड के जो ये आपको वाइट वाइट दिखाई दे रही है और ये जो इसके बीच में कुछ ऐसे इस टाइप से है, ये बनाया जाता है हार्ड प्लास्टिक का। और जो इसके बीच में जो ये जालीदार सी है, ये जो चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में किस चीज़ की बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती हैं फाइबर की। जो फोम टाइप जो आपको फाइबर बताया था, ये उसकी बनाई जाती है। ये काफ़ी बारीक जाली होती है, इसके अंदर से हवा ही क्रॉस होती है, धूल मिट्टी जो होती है इसके ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, इसको निकालना काफ़ी आसान होता है। ये इसके अंदर लॉक दिए होते हैं, लॉक से ये लग जाता है और थोड़ा सा ही लॉक को निकालने से ये बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब अपने बढ़ते हैं आगे। आगे अपने बात करें तो नंबर 2 का जो फिल्टर था वो था फाइन फिल्टर। और जो फाइन फिल्टर था, फाइन फिल्टर का कहाँ पे अपने यूज करते हैं, फाइन फिल्टर का जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो किया जाता है कैसेट एसी, CAC लिख रहा हूँ मैं इसको, कैसेट एसी और AHU में, एयर हैंडलिंग यूनिट और कैसेट एसी के अंदर। ठीक है, और अगर अपनी बात करें इन एसी की, तो ये जो है ये लगभग 3 टन से 6 टन के एसी तक में लगाए जाते हैं। ओके, ये 3 टन से लेकर के 6 टन के एसी तक में लगाए जाते हैं। और दूसरी बात करें तो जो पीछे जो अगर अपने बात करें प्री फिल्टर की, तो जो प्री फिल्टर था, प्री फिल्टर जो था वो एयर ड्रॉप करता था 6%। अगर आप उसके अंदर से हवा गुजार रहे तो वो 6% हवा को अपने अंदर ही रख लेता था और 94% हवा अपने को बाहर देता था। और अगर अपने बात करें प्री इसकी फाइन फिल्टर की, फाइन फिल्टर का जैसे जो CFM है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही CFM बढ़ता है और CFM बढ़ेगा और उधर से वो उसको रोकने की जो क्षमता है उसकी फिल्टर की वो भी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है, जो ये फ़िल्टर होता है ये लगभग लगभग 12 से 13% हवा को अपने अंदर ही रोक लेता है। ठीक है, उसका जो फ्लो है वो 12 से 13% कम हो जाता है। तो प्री फिल्टर और फाइन फिल्टर का यही फ़र्क है कि ये जो है ये हवा का ड्रॉप 6% करता है और ये 12% करता है। ये 3 टन से 6 टन तक यूज किया जाता है। और जो प्री फिल्टर था वो 0.75 टन से लेकर के 3 टन तक यूज किया जाता था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फाइन फिल्टर होते कैसे हैं। ये रहे फाइन फिल्टर। फाइन फिल्टर कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर अपनी बात करें कैसेट एसी की, ठीक है, तो जो कैसेट एसी के अंदर जो फिल्टर जो यूज किए जाते हैं, ये वाला जो फिल्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फिल्टर देखने में प्री फिल्टर के जैसा ही होता है। ओके, लेकिन जो इसके अंदर जो यूज की जाती है, जो फाइबर इसके अंदर यूज किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे इसके अंदर जो लगा हुआ ना, कुछ ऐसे वेव सी टाइप में ऐसे ऐसे करके उसको लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर हवा जाती है वो भी ऐसे वेव के अंदर ही जाती है, तो उससे ये हवा को काफ़ी ज़्यादा प्योर करने में कामयाब हो पाता है। अगर इसके अंदर से डायरेक्ट हवा को अगर अपने क्रॉस करेंगे तो ये प्री फिल्टर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इसमें एयर फ्लो ज़्यादा होता है, इसके कारण इसको क्या है वेव में बनाया जाता है। और इसका जो फिल्टर होता है आपने देखा होगा कैसेट एसी, अगर कभी किसी ने फिल्टर देखा है कैसेट एसी का, तो उसके अंदर ऐसे वेव सी बनी होती है फिल्टर के अंदर। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे फोटो के ऊपर दिखाया भी जा रहा है। जो ये नीचे वाला ये वाला है, ये एक्चुअल में यूज किए जाते हैं AHU या जो एयर हैंडलिंग यूनिट है, एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर ये वाले यूज किए जाते हैं। और एयर हैंडलिंग यूनिट जो होती है उसका जो साइज होता है वो लगभग, अगर आपको दिखाएं
तो कुछ इस टाइप का होता है। देखो जैसे यहाँ पे इस फिल्टर का यूज किया जाता है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे इस फिल्टर का यूज किया जाता है, ठीक है, सॉरी ये तो है इसका आउटपुट, ठीक है, इसका इनपुट जो है वो बैक साइड है, तो इनपुट भी कुछ इस टाइप का ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस फिल्टर का यूज किया जाता है। और कैसेट एसी का होता है, ये इसका पैनल होता है, पैनल को खोलने के बाद में इसके नीचे फिल्टर का यूज किया जाता है और इसके ऊपर जो इसका पंखा लगा होता है। तो इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, और कैसेट एसी और जो सीलिंग एसी होते हैं, सीलिंग डक्टेड एसी होते हैं, इनके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं एब्सोल्यूट फिल्टर की। जो एब्सोल्यूट फिल्टर होते हैं, इन फिल्टर का जो यूज है वो VRF और HVAC में किया जाता है। HVAC अब देखो HVAC का मतलब क्या है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसको ना मैं HVAC लिख रहा हूँ, पहले भी HVAC लिख दिया था। HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि जो ये वाला AC होता है, ये हीटिंग और कूलिंग दोनों मोड के ऊपर काम करता है। अगर आपको गर्म हवा चाहिए तो भी ये देगा, और हवा ठंडी हवा चाहिए तो भी ये देगा, ठीक है। और VRF होते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। ये यूनिट कैसे होती है, जैसे कि बाहर एक आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, सपोज करो ये 8 टन का यूनिट लगा हुआ है, और नीचे जो है आपके जो इंडोर यूनिट है, जैसे कि जो आपके नीचे जो इंडोर यूनिट थे वो जैसे आपने यहाँ पे एक लगा लिया स्प्लिट टाइप, ये था 1 टन का। यहाँ पे आपने जैसे एक कैसेट लगा लिया, ये था 4 टन का, और यहाँ पे फिर आपने एक स्प्लिट लगा लिया और ये था 3 टन का। ये कितने हो गए, 7 और 1 8 टन हो गए। तो भाई ये क्या करेगा, जैसे इसके अंदर से जो पाइप आएगी रेफ्रिजरेंट की, वो तीनों से अलग अलग जुड़ी होगी, ठीक है। और इधर आउटडोर के अंदर सिंगल एक कॉमन होगी। इसमें होता क्या है, अगर आपको जैसे ये वाला AC ऑन किया आपने, ये वाला AC ऑन किया, तो यहाँ से जो कैपेसिटी ऑन होगी, ठीक है, आउटडोर की जो कैपेसिटी ऑन होगी वो सिर्फ 1 टन की ऑन होगी। अगर आपने यहाँ पे दूसरा भी चला लिया, ऑन कर लिया, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 5 टन। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी चलेगी वो 5 टन चलेगी, और ये तीसरा चलते ही जो कैपेसिटी पूरी यूनिट काम करने लग जाएगी और ये 8 टन यूज होने लग जाएगी। अगर आप किसी एक को भी बंद करोगे तो ये उतना ही इसके अंदर से ड्रॉप कर देगा। इससे क्या होता था, पहले क्या था, पहले कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जैसे कि अगर इस सिस्टम को आप, पहले ये वाला सिस्टम नहीं था, VRF सिस्टम नहीं था, तो पहले क्या होता था, जैसे अगर आप बाहर आउटडोर जो है 8 टन का लगा हुआ है और अंदर आपने ऐसे यूनिटें लगाई हुई हैं, तो वो एक बार में 8 टन की 8 टन यूज हो जाती थी, ऑन हो जाती थी, और ये नीचे चलते रहते थे। इसमें क्या होता था, इसमें अपने इनको बंद नहीं कर पाते थे। जैसे अगर इसको ऑन कर दिया तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, इनको अलग अलग जैसे नहीं ऑन ऑफ कर सकते थे। लेकिन अभी VRF सिस्टम आया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होने लगा कि अब अपने इनमें से जो यूनिट अपने को यूज़ करनी थी वो अपने उसी को चलाते थे, और दूसरी को अगर अपने बंद चाहिए तो अपने उसको बंद भी कर देते थे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एब्सोल्यूट जो फिल्टर होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। एब्सोल्यूट जो फिल्टर हैं ये 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक होते हैं हैपा और दूसरा है अल्पा, ठीक है। हैपा और अल्पा, ये जो फिल्टर था, ये फिल्टर इसकी एक जो खासियत थी, ये क्या करता था, ये हवा को 99.7% तक साफ करता था। और जो अल्पा फिल्टर थे ये 99.9% तक साफ कर देते थे, ठीक है। और इनकी क्षमता काफ़ी उच्च होती थी, इनके द्वारा जो अपने को हवा प्राप्त होती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती थी। बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता था। और इनका जो यूज जो सामान्य किया जाता था वो HVAC में किया जाता था, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्रेशर यूज किए जाते थे वो या तो ओपन टाइप यूज किए जाते थे, ठीक है। ओपन टाइप की आपको पता होगा जो CFM था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, तो उसको ध्यान में रख के ये फिल्टर यूज किए जाते थे। जो हैपा फिल्टर है वो कैसे काम करते हैं, तो ये देखो कुछ इस टाइप के ये बनाए जाते थे। जैसे कि ये है पहले अपना फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। और फिल्टर के बाद में क्या है, एल्यूमिनियम या फिर जैसे कि मेटल की एक शीट लगी होती थी, सेपरेटर जिसे बोलते हैं, वो लगे होते थे, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक शीट लगी होती थी, फिर से एक सेपरेटर आ गया, फिर से शीट, फिर से सेपरेटर, और उसको ऐसे जोड़कर बनाया जाता था। अभी देखो अगर इसके अंदर से हवा क्रॉस होगी तो उसको कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर से अगर हवा को क्रॉस करना होगा तो हवा कितनी मुश्किल से इसके अंदर से क्रॉस होगी। तो इसमें होता क्या था, जैसे हवा पहले इसमें से क्रॉस हुई, फिर ऐसे जाती 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 बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आती आती प्योर हो जाती थी, ठीक है। चलिए इसको आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो ये है एल्यूमिनियम सेपरेटर, ठीक है, या फिर जो फिल्टर जो शीट होती थी ये फिल्टर शीट है। उसके बाद में ये सेपरेटर आ गए, फिर से एक सेपरेटर आ गया, फिर से एक एल्यूमिनियम शीट आ गई, फिर से सेपरेटर, फिर से शीट, फिर से सेपरेटर। और जो फिल्टर जो शीट होती थी वे किसकी, फाइबर की बनाई जाती थी, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो फिल्टर की जो शीट होती थी, कि जो फिल्टर की जो शीट है वो फाइबर शीट, वो फाइबर की बनाई जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा बारीक होती है। और जो माइक्रो प्लेटिंग जो फिल्ट्रेशन होती थी इसकी, वो छोटे से छोटे कणों को भी ये अपने अंदर रोक लेता था। इसकी जो क्षमता थी, ये हैपा है, हैपा फिल्टर है, तो इसकी जो क्षमता थी वो 99.7% तक थी। और ये 99.7% तक जो आने में जो धूल मिट्टी के जो कण थे उनको रोक लेता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये देखो, ये एक AHU यूनिट दिखाई हुई है, एयर हैंडलिंग यूनिट। ये पैकेज टाइप है, ठीक है, पैकेज टाइप एयर हैंडलिंग यूनिट है ये। और इसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है, आप देख सकते हो, ये है इसकी रिटर्न एयर, जो रिटर्न एयर आ रही है। ठीक है, इसने लिखा हुआ है कि फ्रॉम क्लीन रूम, की रिटर्न एयर आ रही है क्लीन रूम से, ये साफ़ हवा आ रही है। ये थोड़ी बहुत साफ़ होती है, इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं होती। यहाँ से आ रही है इसके अंदर फ्रेश एयर, फ्रेश एयर के लिए होता है। तो यहाँ से ये फ्रेश एयर आ रही है। फ्रेश एयर के अंदर आपको पता है ये क्या कुछ होता है। तो फ्रेश एयर सबसे गंदी हवा बोल सकते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कचरा वगैरह होता है वो फ्रेश एयर के अंदर ही होता है अपने। ये देखो, इसने सबसे पहले एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, ये है प्री फिल्टर। ठीक है, ये क्या करता है, ये मोटा मोटा जो होता है कचरा उसको रोक लेता है। जैसे अगर फ्रेश एयर खींच रहा है तो फ्रेश एयर में क्या होता है, कई बार जैसे पत्ते वगैरह आ रहे होते हैं, या फिर कुछ छोटा मोटा जो कचरा गुजरा होता है वो भी आ रहा होता है, तो उसे जैसे कई बार खींच लेता है। तो पहले प्री फिल्टर के अंदर वो रुक जाता है। प्री फिल्टर के बाद में क्या लगा होता है, प्री फिल्टर के बाद में इसका एक फ़िल्टर और लगा होता है, जैसे इसने मिक्सिंग सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पीछे से अपने जो फ्रेश एयर आ रही है, फ्रेश एयर को यहाँ पे फाइन फिल्टर के द्वारा साफ़ कर दिया जाता है। फाइन फिल्टर से ये लगभग जो हवा है वो 60 से 70% तक साफ़ हो जाती है। जैसे ही 60 से 70% तक ये साफ़ हो गई, उसके अंदर जो ये रूम से आ रही थी रिटर्न एयर, उसको मिला दिया जाता है इस सेक्शन में। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर जो रूम से जो हवा आ रही थी और जो फ्रेश एयर आ रही थी उसको मिला दिया जाता है। उसके बाद में जो फिल्टर यूज किया जाता है, यहाँ पे जो फिल्टर यूज किया जाता है, ये हैपा फिल्टर यूज किया जाता है। और यहाँ से ये हैपा फिल्टर के अंदर से जाने के बाद में ये बिल्कुल ही प्योर हवा हो जाती है, साफ़ हवा हो जाती है। और उसे सीधा ही जो एवापरेटर कोयल होती है, जो कूलिंग कोयल होती है, उसके ऊपर मारा जाता है। तो कूलिंग कोयल के अंदर से यहाँ पे जो फ़ैन मोटर लगी होती है अपनी, जो कंप्रेशर के साथ में ऐड होती है, जो कंप्रेशर को भी चलाती है और फ़ैन को भी चलाती है, जो ओपन टाइप कंप्रेशर में होता है। तो ये उसको इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको सब करती है, खींचती है, कि वो जो फिल्टर के अंदर से भी अच्छी तरीके से हवा को खींच लेती है। और यहाँ से इसको साफ़ होने के बाद में ये फिर से यहाँ से अपने को जो कूलिंग एरिया वहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो ये सब तो छोटा छोटा सा आपको एक एयर हैंडलिंग यूनिट का जो बताया था कि फ़िल्टर को कैसे यूज करते हैं। अगर अपनी बात करें हैपा फिल्टर की, तो हैपा फिल्टर की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर अपनी बात करें हैपा की, तो हैपा क्या होता है, हैपा होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। कि इसकी जो एफिशिएंसी जो है हवा को साफ़ करने की, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया था हैपा फिल्टर, यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। और अगर अपने बात करें अल्फा की, तो अल्फा जो है उसका मतलब क्या है, वो है अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर। ये क्या करता है, ये अल्ट्रा लो, जो बारीक से बारीक जो कण थे उसे भी साफ कर देता था, उसे भी पार्टिकुलेट, उस एयर को भी पार्टिकुलेट कर देता था। ठीक है, तो अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर, और हैपा का क्या होगा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ जी, तो जो अल्फा फिल्टर है वो है अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर, और जो हैपा फिल्टर है वो है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो चलिए आगे इनके थोड़े बहुत अंतर देखते हैं। जो हैपा फिल्टर है वो 99.97% तक जो इफेक्टिव जो एलिमिनेटिंग जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी कि 0.3 माइक्रोन डायमीटर के और उससे थोड़े से बड़े, तो वो उनको क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, जो 0.3 माइक्रोन तक के जो होते हैं तो उनको क्या कर देता है, ये साफ़ कर देता है। और जो ये वैरायटी ऑफ हैपा फिल्टर आर अवेलेबल। ठीक है, ये क्या है, ये कई वैरायटी के अंदर जो हैपा फिल्टर अपने पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कई एफिशिएंसी के बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं कि आपको किस यूनिट के अंदर यूज करना है, किस टाइप में यूज करना है, तो ये कई प्रकार के बनाए जाते हैं। और अगर अपने बात करें, कैन बी कंबाइन विद प्री फिल्टर टू ट्रैप लार्ज पार्टिकुलेट बिफोर दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द मेन फिल्टर। अगर अपने मेन फिल्टर जो प्री हैपा फिल्टर जो अपने यूज कर रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर अपने एक प्री फिल्टर और जोड़ लें कंबाइंड में उसके साथ में, या फिर उसके कंबाइंड में एक फाइन फिल्टर यूज कर लें, तो ये क्या हो जाता है, ये एक ट्रैप लार्ज पार्टिकुलेट बिफोर करने लग जाता है। मतलब कि
ये काफ़ी ज़्यादा हाई एफिशिएंसी के अंदर जो एयर थी उसको साफ़ करना शुरू कर देता है। आपको पता ही होगा, अगर अपने एक के साथ एक जोड़ देते तो वो 11 हो जाते। तो वैसे ये अगर एक फ़िल्टर जो है वो किसी चीज़ को 10% तक साफ़ कर रहा है, तो उसके साथ में अगर अपने एक और लगा देंगे तो वो दोनों लगभग 20 से भी ज़्यादा एफिशिएंसी की जो हवा उसको साफ़ करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इसने बोला है कि अगर अपने कंबाइन कर दें एक प्री फ़िल्टर को या फिर फाइन फ़िल्टर को हैपा के साथ में एक जोड़ दें, तो जो मैन फ़िल्टर होता है ये काफ़ी हाई एफिशिएंसी का बन जाता है। ठीक है, और लाइफ स्पैन ऑफ अप टू 10 ईयर, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 10 साल तक होता है। ये 10 साल तक इसको यूज किए जा सकते हैं अगर इसकी साफ संभाल सही तरीके से की जाए, अगर इसे टाइम टू टाइम क्लीन किया जाए। ठीक है, तो चलिए अब अपने बात करते हैं अल्फा फ़िल्टर की। तो ये 99.99% तक इफेक्टिव जो एलिमिनेट पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी कि 0.12 माइक्रोन डायमीटर के और उससे थोड़े से बड़े, तो ये उनको भी अपने अंदर रोक लेता है। ठीक है, और रिड्यूस एयर फ्लो कैसेस बाई डिसेंस फिल्टर मटेरियल। ठीक है, ये हाँ जो एयर फ्लो जो होता है एयर फ्लो रिड्यूस जरूर करता है। ठीक है, क्योंकि जो एयर फिल्टर जो मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो अपनी जो एयर फ्लो है उसका लॉस होता है। अगर अपने बात करें जो अगर अपने जालीदार जैसे फाइबर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर से हवा आसानी से क्रॉस हो जाएगी। अगर अपने एक मेटलिक शीट फिर से एक फाइबर शीट फिर से मेटलिक शीट फिर से फाइबर शीट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें एयर ड्रॉप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो मेटल के अंदर भी आएगी, मेटल से टकराएगी, हवा इधर उधर होगी, तो उससे क्या होता है हवा का एक धक्का सा बन जाता है, उससे कुछ एयर लॉस बढ़ जाता है। तो जो अल्फा फिल्टर है आपको पता होगा ये काफ़ी हाई एफिशिएंसी के अंदर जो एयर को प्योर करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो एयर ड्रॉप होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, रिक्वायर मोर पावर ऑफ टू मोर एयर। ठीक है, अगर अपने थोड़ी सी पावर इसकी बढ़ा देंगे तो क्या है, मूव जो एयर है उसको वो क्या करेगा, रिक्वायर थोड़ी सी ज़्यादा अपने मूव एयर की जरूरत होगी। अगर अपने बात करें, अगर अपने अल्फा फिल्टर यूज करें, अगर अल्फा फिल्टर के अंदर अगर अल्फा फिल्टर की अपने को एफिशिएंसी बढ़ानी है तो अपने को जो एयर का जो फ्लो है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या कि जैसे अगर अपने बात करें जो फ़िल्टर है, अगर प्री फ़िल्टर है, प्री फ़िल्टर के अंदर अगर आप 100 CFM की अगर आप उसके अंदर हवा को गुजार रहे हो तो वो क्या करेगा, वो 100 से लगभग उसको 5% तक मानो आप उसको ड्रॉप करेगा, यानी कि बाहर जो अपने को प्राप्त होगी वो 95 होगी। अगर अपने उसी 100 CFM की हवा को फाइन फिल्टर के अंदर से गुजारेंगे तो वो लगभग 25 हवा को ड्रॉप कर लेगा, यानी कि वो अपने को बाहर कितने होगी, 75 प्राप्त होगी। और अगर अपने बात करें कि हैपा फिल्टर के अंदर अगर मैं उसी 100 CFM की हवा को मारूंगा तो वो लगभग लगभग अपने को जो बाहर जो हवा देगा वो 10 से 20% ही देगा। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी हाई एफिशिएंसी के अंदर हवा को अपने अंदर रोक लेगा, और उससे क्या होगा कि जो हवा का जो ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अपने को हवा बाहर ज़्यादा चाहिए तो अपने को CFM भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा CFM होंगे तो उसी के हिसाब से अपने फिल्टर यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और उसके बाद में क्या, यूजली लेस इफेक्टिव टू एयर रिड्यूस टू ओवरऑल पार्टिकुलेट कॉन्ट्रैक्शंस इन टाइपिकल रूम। और नेक्स्ट है लाइफ स्पॉन, जो इसकी रेंज है वो 5 से 8 साल तक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिकुलर को रोकते हैं तो ये जल्दी चौक हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, और इसका जो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 5 से 8 साल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी बात करते हैं कि कैसे जो है हैपा फिल्टर जो अल्फा या हैपा फिल्टर है वो साफ़ करते हैं। अभी देखो जैसे कि अगर हवा के अंदर डस्ट है, लिंट है, स्मोक यानी धुआं है, ठीक है, और पोल्यूशन है थोड़ा बहुत, जैसे और भी कण है, तो जैसे इस फिल्टर के अंदर से क्रॉस करेंगे, इस फिल्टर के अंदर से ये अल्फा फिल्टर ये इस टाइप का कुछ बना होता है, बाहर में आपको देख रहा होगा ये एल्यूमिनियम टाइप का कुछ है। तो इसके अंदर से जैसे ही ये क्रॉस होगा तो अपने को बाहर जो होगा वो कुछ भी इनमें से कुछ भी बाहर इधर नहीं क्रॉस होगा, तो अपने को इधर जो हवा प्राप्त होगी वो बिल्कुल क्लीन एयर अपने को मिलेगी। ऐसा ही हैपा फिल्टर में होता है। अपनी बात करें आगे, आपके सामने एक टेबल है, और ये टेबल है एयर फ्लो की। एयर फ्लो यानी कि जो CFM, CFM की अगर अपनी बात करें तो ये CFM है। और अगर अपने बात करें जो 1 टन का जो AC है, ठीक है, 1 टन का AC 400 CFM की हवा फेंकता है। यानी 1 टन का जो AC है उसका जो CFM होता है वो 400 CFM होता है। मतलब 1 मिनट के अंदर वो 400 CFM जो एयर है उसको क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, उसको 400 CFM जो एरिया उसको क्या करेगा, ठंडी हवा उसको देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी अपने बढ़ाते जाते हैं वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर अपने बात करें कि 1.1 टन का है तो 440 हो गया, जैसे 2 टन का है तो 2 टन के लिए जैसे 800 हो गया। ठीक है, और बड़ी बड़ी अगर मैं यूनिटें ले रहा हूँ, जैसे उसके बाद में अगर अपन 3 टन का लेंगे तो 3 टन के लिए ये 1200 रहेगा। ठीक है, और 3 टन के लिए 1200 रहेगा। ठीक है, जैसे कैसेट AC का यहाँ से स्टार्ट हो जाता था 1200 से लेकर के, और 6 टन तक था, तो 6 टन का जैसे 2400 हो गया। ठीक है, अगर अपने 4 टन की बात करें तो ये 1600 हो गया, और 5 टन की बात करें तो ये 2000 हो गया। और अगर अपने बात करें उससे ऊपर 6 टन से ऊपर की, तो 6 टन से ऊपर क्या हो जाएगा, 6 टन का 2400 से स्टार्ट हो जाता है और ये 6000 तक जाता है। ठीक है, ये कुछ CFM थे जो आपको मैंने बताए।
ठीक है। ये कोई एक टेबल है। इसको आप नॉर्मली अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये उसका एयर फ्लो है। ये 10 के कैपेसिटी के हिसाब से उसके CFM होते हैं। ये स्टैंडर्ड होते हैं। करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग कुछ चाहिए और किसी चीज़ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट के अंदर आप हमें बता सकते हैं। तो हम आशा करेंगे कि आपकी जो वीडियो है आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। अगर ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।